बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में बड़ा ही अहम केस और बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई है, बल्कि आप कह सकते हैं तल्ख कलामी हुई है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, उनके दरमियान और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के दरमियान ये जो एक रस्सा कशी है, जो एक माहौल बना हुआ है, गर्मा गर्मी बनी हुई है। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखी थी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उनकी और जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के काफ़ी खासी गर्मा गर्मी हुई थी। लेकिन आज बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू हुई है। अब वो दिलचस्प गुफ्तगू हुई क्या है, मैं सबसे पहले तो आपको अपडेट कर दूं कि जो केस की समाअत हुई आर्टिकल 63A के हवाले से। आर्टिकल 63A मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो कोई भी शख्स जो पाकिस्तान पार्लियामेंट का या सेनेट का वो मेंबर है, अगर वो अपनी पार्टी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ किसी और पार्टी को किसी भी आइन में या अमेंडमेंट में तरमीम के लिए वोट देता है तो ना सिर्फ वो नाअहल हो जाता है बल्कि उसका वोट भी काउंट नहीं होता। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दरख्वास्त दी थी नज़रसानी कि इसको ख़त्म किया जाए और जो हॉर्स ट्रेडिंग है उसकी इजाज़त दी जाए। और अदालत बड़ी ही आप कह सकते हैं कि इस चीज़ में मावनत कर रही है जो हुकूमत है उसकी। अब हुआ क्या, जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा था कि मैं चूँकि इमरान खान साहब की तरफ से पेश हुआ हूँ तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करूँ। तो अदालत ने उनको इजाज़त दी थी। अब आज उनने मुलाकात की है और वो जब पेश हुए हैं तो क्या कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। जब उनसे पूछा गया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब से तो उन्होंने कहा बानी पीटीआई साहब से मेरी मुलाकात हो गई है, लेकिन उसमें पुलिस एहलकार मौजूद थे। जिस अंदाज में वकील और मुवक्किल मिलते हैं उस अंदाज में मुलाकात नहीं हो सकी। यानी कि बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं ज़ाहिर सी बात है जब बानी पीटीआई से मिला हूँ तो मैं बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो आप कह सकते हैं कि पुलिस एहलकारों की मौजूदगी में नहीं कर सकता था। मेरी मुलाकात तो करवा दी गई, लेकिन उनके सामने मैं क्या उनसे गुफ्तगू करता या क्या वो डिस्कस करता, क्योंकि वो ख़तरा था। जो एक प्राइवेसी होती है, जो सीक्रेसी होती है, वो बरकरार नहीं रह सकती। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बानी पीटीआई हैं यानी कि जो इमरान खान साहब हैं, एक चीज़ तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, उनका नाम लेने पर पाबंदी है। तो जो भी खबर चलती है वो इसी हिसाब से चलती है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बानी चेयरमैन पीटीआई। तो मादरत के साथ इमरान खान साहब, उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब हैं वो वीडियो लिंक पर पेश होना चाहते हैं। और जो फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने उनको कहा कि हमने आपको वकालतनामे के बगैर ही दलाइल की इजाज़त दी। अगर किसी का वकील ना हो तो उसको बराह रास्त हम सुन लेते हैं, लेकिन पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि एक वकील उठ के कह रहा है कि आप मेरे मुवक्किल को सुने। बड़ी अजीब सी बात कर दी आपने। उसके बाद काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि हमारे सामने तो कोई तहरीरी दरख्वास्त भी नहीं है जो कि हम सुन सकें। अच्छा, अक्सर व बेशतर ऐसा होता है जैसे बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कब से ये एतराज़ उठा रहे हैं कि ये बेंच आइनी नहीं है, बेंच गैर आइनी है, गैर आइनी है, गैर आइनी है। लेकिन कल को अगर एंड ऑफ द डे जाके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब कहेंगे कि सर ये बेंच गैर आइनी है और आप पैसा नहीं दे सकते, काजी फ़ाइज़ साहब ने फिर कह देना है कि चूँकि हमारे पास कोई तहरीरी आपने कोई दरख्वास्त नहीं दी हुई इसलिए हम तो इसको सुन ही नहीं सकते। फिर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब उनको नहीं सुनना चाहते तो उनकी तरफ से उनके बिहाफ पे उन्होंने कुछ बातें की है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो काजी फ़ाइज़ साहब इस चीज़ पर गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा बार बार आप इमरान खान क्यों लगा के रखी हुई है, आप आगे बढ़ें, आगे बात करें। तो उनने ये कहा कि मुझे उनने जो बात की मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, आगे बढ़ें, आइन और कानून के मुताबिक बात करें। फिर जो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हैं उन्होंने बड़ी काम की बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत है वो आइनी तरमीम करना चाहती है, इस केस से बराह रास्त ताल्लुक है, मुझे बतौर जज किसी आइनी तरमीम का नहीं पता। फिर काजी फ़ाइज़ साहब बोल पड़े, उन्होंने कहा मुझे बतौर जज। अच्छा, काजी फ़ाइज़ साहब अक्सर हमने देखा कि जब भी केस की किसी की समाअत होती है उनको कहा जाए कि फ़लाँ शख्स, उनको एक केस की समाअत चल रही थी लापता अफराद ख्याल से, उनको कहा गया कि जो इमरान रियाज साहब हैं वो लापता हैं। उन्होंने कहा ये इमरान रियाज ये कौन शख्स हैं, ये कौन सी शख्सियत है। अच्छा, एक अक्ल को हाथ मारने वाली बात है। पूरा पाकिस्तान मेरे ख्याल में 24 करोड़ आवाम जानती है कि इमरान रियाज कौन है, इतना बड़ा साफ़ी। उनके सामने तो मैं कहता हूँ कि किसी भी शख्स का, अब कल को उनको कहें कि शहबाज शरीफ साहब तो कहेंगे ये शख्स कौन है, मैं तो इनको नहीं जानता। ठीक है, तो अरशद शरीफ के हवाले से मैं कहता हूँ अगर उनके सामने बात करें कि अरशद शरीफ साहब जो कीनिया में शहीद हुए थे, वो कहेंगे ये कौन साहब हैं, किधर के हैं, किस जमात से इनका ताल्लुक है, मैं तो इनको नहीं जानता। तो खैर उन्होंने कहा कि जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब हैं उन्होंने कहा मुझे तो कोई इल्म नहीं है कि कोई आइनी पैकेज आ रहा है या नहीं आ रहा। जिस पर फिर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि बतौर रुकन असम्बली आप इस चीज़ को रोक दें, आपके पास तो इस चीज़ का इख्तियार है। तो जो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि अगर अदालत ने इस चीज़ का फैसला कर दिया यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी तो ये हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी और जो आइनी तरमीम आ जाएगी इससे मफादात का टकराव होगा। फिर काजी फ़ाइज़ साहब बहुत ज़्यादा जब इस चीज़ का जिक्र किया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कि एक आइनी तरमीम हो रही है, हुकूमत लाना चाह रही है, तो काजी फ़ाइज़ साहब ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि बार बार आप कैसी बात करें, अब आप तौहीन अदालत के ज़ुमरे में जा रहे हैं, आप पे तौहीन अदालत लगा सकता हूँ। उन्होंने कहा आप बड़े ही सीनियर वकील हैं तो आप ऐसा ना करें। काजी फ़ाइज़ साहब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उस पर काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अदालतों का मजाक बनाना बंद करें।
जमाल मंदोखेल साहब ने भी फिर दरमियान में अपनी, आप कह सकते हैं कि वो फिर कूद पड़े, उन्होंने भी बात की। उन्होंने कहा कि अदालतों ने आर्टिकल 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं दिया था। सदर ममलिकत का ये इख्तियार है कि जो अदालती राय है उस पर अमल करें या ना करें। फिर उन्होंने कहा कि जिस दस्तावेज को फैसला बनाकर पेश किया गया उसकी बुनियाद पर पंजाब हुकूमत गिराई गई। ठीक है, आइन में फैसलों पर अमल दरामद होता है, अदालती राय पर नहीं। तो फिर उसके बाद काजी फायसा साहब फिर बोल पड़े, क्योंकि अली ज़फ़र साहब ने हार्स ट्रेडिंग की बात की। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि हार्स ट्रेडिंग क्या होती है, अगर आपको बताया तो आप शर्मिंदा हो जाएंगे। जब सेनेट में अदम एतमाद की तहरीक वो चल रही थी तो हमें पता है कैमरे लगाए गए थे, तो आप मत बात करें, आप उस तरफ ना जाएं। फिर अली ज़फ़र साहब ने फौरी तौर पर काजी फायसा साहब को टोका। उन्होंने कहा फिर आप खुद ही कह रहे हैं कि उस तरफ ना जाएं, वैसी बातें ना करें, फिर आप उस तरफ खुद जा रहे हैं, हमें रोक के आप खुद उस तरफ जा रहे हैं, ये भी गलत है। उसके बाद ये हुआ कि माजी में जो कुछ भी हुआ वो रिकॉर्ड पर है, ये कहा चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ने। अली ज़फ़र साहब फौरी तौर पर बोले, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त हो रहा है ना वो भी रिकॉर्ड पर है। अब जो केस चल रहा है इसका तो जो फ्यूचर में असरात निकले हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन जो अदालती कार्रवाई हो रही है, कौन आप कह सकते हैं फैसिलिटेटर बन रहा है, गैर आइनी तरमीम का गैर कानूनी तरमीम हो रही है, इस चीज़ का जो फैसिलिटेटर बन रहा है तो तारीख में लिखा जाएगा, तारीख में इन तमाम तर लोगों के बारे में लिखा जाएगा। इस केस का फैसला क्या आना है सबको पता है, लेकिन जो अदालती कार्रवाई इस वक्त चल रही है उसके बारे में सबको इल्म होना ज़रूरी है। इस वक्त जो हमारे खैर खा कौन है और हमारे सिर्फ अपने मफादात के लिए वो कौन से लोग हैं जो हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, काजी फायसा साहब ने कहा कि सेनेट में तो कैमरे लगा दिए गए थे वोटिंग के वक्त, अदालत ने हार्स ट्रेडिंग पर अपनी राय के जरिए ख़त्म किया, अली ज़फ़र साहब ने कहा। फिर काजी फायसा साहब ने कहा कि इन चीज़ों में न जाए, मुल्क चलने दें और आगे बढ़ें। काजी फायसा साहब ने कहा कि छोड़ो इन सब चीज़ों को, आगे बढ़ें। फिर ये हुआ कि काजी फायसा साहब ने कहा कि अली ज़फ़र साहब हम तो आपको सुनना चाह रहे थे, बहुत अफसोस हो रहा है। तो काजी फायसा साहब ने कहा कि आपको अपना अदालती मावन मुकर्रर कर लेते हैं, फिर हम आपको सुनते हैं। तो जिस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने कहा कि ठीक है आप मुझे कर लें, उन्हें रजामंदी ज़ाहिर कर ली। अब वो बतौर अदालती मावन वो दलाइल दे रहे हैं। जो चेयरमैन पीटीआई के इमरान खान साहब हैं, उनने जो अपनी दरख्वास्त थी इस केस में जो बनने की, तो उनने वो वापस ले ली है। तो जो अब देखना यह है कि जो इस केस का फैसला आता है, बड़े ही इंटरेस्टिंग। कल भी जो गुफ्तगू हुई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उनकी और काजी फायसा साहब के दरमियान, तो उन्हें कल भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं उन्होंने कहा था कि ये गैर आइनी बेंच है, ये गैर कानूनी बेंच है, ये इस चीज़ का फैसला कर भी नहीं सकता। आज इमरान खान साहब के हवाले से उनके बिहाफ पे अली ज़फ़र साहब ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि ये बेंच चूँकि गैर आइनी है तो इस पर कोई हक नहीं है कि ये अदालत इस चीज़ पर कोई फैसला करे, इसलिए बानी पीटीआई अपनी दरख्वास्त वापस ले रहे हैं और इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते। काजी फायसा साहब भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। अब ये कह सकते हैं कि अब देखना यह है कि फ़ैसला तो खैर सबको पता है क्या आना है, लेकिन जब जो कार्रवाई आगे बढ़ती है तो मज़ीद इसमें क्या पेशरफ सामने आती है। बहरहाल अभी तक के लिए ये अपडेट थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपने चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, वीडियो को शेयर करना है और कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।